ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी के स्मृति दिवस पर आज आप सभी महान भाग्यशाली माताएं, बहनें और भाई शांति वन में उपस्थित हैं। उनका स्मृति दिवस बहुत प्यार से, बहुत ऊंची भावनाओं से हम सब मना रहे हैं। ईश्वरी परिवार में किसी का भी स्मृति दिवस मनाया जाता है तो स्मृति दिवस मनाने का भाव यही है कि उन आत्माओं ने किस तरह से ईश्वरी ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसे क्या उनको विशेष अनुभव हुए जो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और जीवन समर्पित करने के बाद इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना से लेकर के धीरे धीरे अपना जी जान लगाकर उन्होंने सारे विश्व में ईश्वरी संदेश पहुंचाया। व्यक्तिगत रूप से आज जब हम दादी प्रकाशमणि जी को याद करते हैं तो अनेक स्मृतियां सामने मन पटल पर आ जाती हैं। ईश्वरी ज्ञान में अभी मुश्किल से मुझे 8-9 महीने हुए थे। साकार ब्रह्मा बाबा उस समय बॉम्बे में आए हुए थे। और बाबा बड़ी बहनों से, जिनको आज हम बहुत प्यार से दादी या दीदी कह करके बुलाते हैं, उनको बहुत प्यार करते। जैसे बाबा लौकिक में एक एक रतन, एक एक हीरे की वैल्यू को जानते थे, इसी तरह से जो बहनें व भाई ऐसी हिम्मत रख के समाज की कई बातों को सामने देखते सुनते, लेकिन उनसे ऊपर उठकर अपनी जीवन को एक नई दिशा में उन्होंने लगाया।
सबसे पहली बात तो कि उन्होंने अपने जीवन में वो चीज़ प्राप्त की जिसके लिए सुनते थे, मानते थे कि परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा का साक्षात्कार करना बहुत समय लगता है, उसमें कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन जब ईश्वरीय कार्य की स्थापना हुई और स्थापना के समय से जो बहनें और भाई यज्ञ में समर्पित हुए, उनमें मातेश्वरी सरस्वती नंबर 1 और उनके साथ में फिर दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादी मनोहर इंदिरा, जिनको गंगे दादी कहते हैं, वो भी साथ में, और भी बड़े बड़े परिवारों में से, और दादी प्रकाशमणि जी का परिवार भी बहुत रिलीजियस माइंडेड, और उनके पिताजी बाबा के पास उनको लेके गए श्री कृष्ण अर्पणम करने के लिए, क्योंकि दादी को श्री कृष्ण से बहुत प्यार था। और ऐसा दादी जी के मुख से ही सुनते हैं कि जब ओम मंडली में दादी जी गए, हालांकि मम्मा के साथ ही वो पढ़ते थे एक ही स्कूल में, तो ओम मंडली में बाबा को देखने से, बाबा की दृष्टि पड़ने से दादी उस समय ट्रांस में गई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, बाबा को श्री कृष्ण रूप में देखने लगी। क्योंकि उनके पिताजी यही कहते थे कि ये तो मेरी बेटी जो है ये मीरा है। और उसके बाद दादी जी ओम मंडली में सिर्फ जाना आना नहीं, लेकिन उसमें एक बहुत ही एक्टिव सेवा में लग गई। वो तो सारी लंबी कहानी है। मम्मा को उनके गुणों के कारण, उनके संस्कारों के कारण, उनके दिव्यता के कारण, उनकी बुद्धिमता के कारण यज्ञ माता का टाइटल उनको मिला। दादी जी को फिर प्यार से सिंधी शब्द बोलते थे, मुन्नी माता, माना लगभग माता की तरह है, मम्मा की तरह है, मुन्नी मम्मा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हर आत्मा के संस्कार, हर आत्मा का पुरुषार्थ अपना अपना है, पार्ट भी अपना अपना है। दादी जी का जिस तरह का पार्ट
हम सभी ने देखा तो 1959 में सबसे पहले अक्टूबर नवंबर के दिन थे, दिवाली के दिन थे, जिस समय बाबा बॉम्बे में गए हुए थे। हैंगिंग गार्डन पर एक स्थान था, ब्लू हेवन बिल्डिंग, वहाँ पर बाबा रुके थे और बाबा ने दादी और दीदी दोनों को अपने पास बुलाया। दादी जी उस समय पटना में रहती थी, किला हाउस में, और दीदी मनमोहिनी दिल्ली में रहती थी, जो बहुत ईश्वरीय सेवा में अग्रिम पार्ट बजाने वाले, बाबा के दिल तख्त पर सदा राज करने वाली ऐसी आत्माएं। बाबा उनको बीच बीच में अपने पास बुला करके ईश्वरीय प्यार से उनकी परवरिश करना और कुछ उनको नए अनुभव करवाना। जब दादी जी और दीदी जी बाबा के पास आई थी, उस समय बाबा ने उन दोनों को कुछ विशेष अनुभव कराने के ख्याल से दृष्टि देकर दोनों को लगभग सेमी ट्रांस में भेज दिया और फिर धीरे धीरे जैसे वतन में पहुंच जाएं, वतन में अपने आप को देखें, भविष्य में अपने आप को देखें, उस अनुसार थोड़ी रास कर रहे थे। बाबा पहले दादी को थोड़ी रास करा करके उनका हाथ छोड़ा, फिर दीदी को रास करा रहे थे। उस मौके पर बाई चांस मैं किसी कारोबार से बाबा ने बाहर भेजा था मुझे, तो मैं वहाँ से लौट के आया और आके मैं एक खिड़की के पास खड़ा हो गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो दादी उसी अपने नशे में, अव्यक्त नशे में धीरे धीरे रास करते करते आकर के मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रास कराने लगी। और उस समय का मेरा जो अनुभव ऐसा था जैसे बड़ी बहन, 13-14 साल की बड़ी बहन हो और मैं 7-8 साल का छोटा भाई हूँ, तो जैसे छोटे भाई को रास करा रही हूँ, ऐसा अनुभव उस समय का मेरा रहा। और वो एक बिगिनिंग थी, शुरुआत थी। उसके बाद तो जब भी पटना से दादी जी आबू में आई या बॉम्बे में आई, हर बार उनसे मिलना होता था। देखने में आता था बहनें एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन हर एक की अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमत्ता से उनका पार्ट विशेष हर एक का था। दादी जी की बातें सुनाएं आपको। साकार बाबा खास जगदीश भाई और दादी जी को कोई भी लिखने पढ़ने का कार्य हो, कोई किताब की बात हो, कोई छपाई की बात हो, अखबार के लिए बात हो, तो खास उन दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारी रखते थे कि ये देखो ये ठीक है। और
दोनों ने, सभी जानते हैं, बहुत अहम पार्ट बजाया। दादी जी से जब मिलते थे वो अपनेपन की ऐसी भाषा मिलती थी, मन तो होता था दादी जी के साथ ही रहें, लेकिन वो पटना में रहती थी, हम बॉम्बे में रहते थे। लेकिन सन 1964 में बॉम्बे में प्रदर्शनी बनी। हमारे रमेश भाई, उषा बहन, शीलिंद्रा दादी, पुष्प शांता दादी, निर्मल शांता दादी, सभी उसमें सम्मिलित हुए थे। और वो प्रदर्शनी का जो पार्ट था उसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए थे, मॉडल बनाए गए थे, लेकिन बाबा ने खास जगदीश भाई और बड़ी दादी जी को वहाँ मदद करने के लिए भेजा। और उन्होंने आकर के खास बाबा की याद के, जिसको हम कहते हैं योग के, 5 चित्र बनवाए। बहुत अच्छी, क्या कहें, चित्रों की थीम, और चित्रों को इतना अच्छे ढंग से बनवाया कि कोई भी व्यक्ति आकर के 5 मिनट में कैसे परमात्मा के साथ मन लगाना है वो सीख सकता था। प्रदर्शनी का उद्घाटन गवर्नर जी ने किया था। दादी जी उस समय वहीं थे। फिर उसके बाद इतना गामदेवी सेवा केंद्र जो बॉम्बे का है, दादी जी को वहाँ रखा, क्योंकि रमेश भाई, अनिला बहन निमित्त बने थे वो स्थान लेने के। तो दादी जी के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि दादी जी बॉम्बे में रहें। तो बाबा ने उनको पहले तो यही कहा कि टेम्परेरी बाबा इनको छुट्टी देंगे, लेकिन फिर बाद में दादी जी वहीं रहे। तो सन 64 तब से लेकर के दादी जी बॉम्बे में रही। और लकीली मैं कहूँगा कि मेरा भी पार्ट बॉम्बे का ही था। मैंने ज्ञान वहीं लिया था और ये प्रदर्शनी के 1 साल पहले ही पूरा समर्पित हो गया था। तो सौभाग्य की बात है कि दादी जी के बिल्कुल साथ मिलकर के ईश्वरी सेवा का पार्ट बजाने का मौका मिला। 64 सन 64 से 69 तक 5 साल दादी वहाँ रही। और उस समय प्रैक्टिकल देखा, दादी जी की विशेष रुचि किन बातों में थी। साकार बाबा उसके लिए जैसे उनके तर्कश में तीर भरते थे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, प्रदर्शनियाँ, बॉम्बे से आसपास में माथेरान है या पंचगनी है, वहाँ पर भी जा कर के करने का ऐसा पार्ट बजता रहा उस समय। और दादी जी खास वीआईपीस की सर्विस के लिए उनसे मिलना, उनको ज्ञान सुनाना, उसमें बहुत प्रभावशाली थी। जिसको भी समझाएं तो उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता था।
एक बहुत बड़ी महिलाओं की कॉन्फ्रेंस हुई। आज आप सबको देख करके लगता है कि मेरे को वो याद आ गई। बॉम्बे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन दिनों में सौराष्ट्र में कई बहनें अपने ससुराल में जाती थी छोटी उम्र में भी, लेकिन वहाँ तंग आकर के, दुखी होकर के आपघात कर लेती थी। तो उस समय कुछ समाज सेवी संस्थाओं की महिलाओं ने बॉम्बे में वो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, नारी जीवन की रक्षा। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था, भारतीय विद्या भवन में रखी गई थी। और भारतीय विद्या भवन अपने गामदेवी सेंटर के बिल्कुल पास में। और दादी जी उस कॉन्फ्रेंस के यूं कहें कि चेयरपर्सन थे। कॉन्फ्रेंस में क्या समझाना है, बाबा को उसके लिए बहुत ख्याल चलता था। साकार बाबा की बात। तो साकार बाबा ने टेप रिकॉर्डर आए थे उन दिनों में। टेप रिकॉर्डिंग में टेप भर कर के, टाइम थोड़ा था, दादा विश्वरत्न को खास एक टेप दे करके बाई एरोप्लेन अहमदाबाद से बॉम्बे भेजा कि दादी ये सुने, इसके अनुसार फिर भाषण करें। इस तरह से बाबा कैसे उनकी जो विशेषता कहें, कैचिंग पावर कहें, उसको ध्यान में रखते हुए बाबा कैसे, बोला ना, तर्कश में तीर भरते थे। और वो कॉन्फ्रेंस बहुत सफल रही थी। इस तरह से दादी जी का अनेक वीआईपीज़ के साथ कुछ संत महात्माओं की भी सेवा की थी, स्वामी चिन्मयानंद वगैरह, उनकी भी सेवा की थी। सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे के अंदर दादी जी के वहाँ जाने के बाद उस समय 4 सेंटर थे। फिर 4 से आगे बढ़ने लगे, 5 हुए, 6 हुए। लेकिन सभी सेंटर्स का आपस में कितना तालमेल हो, कितना प्यार हो, कितना संगठन हो, उस समय दादी जी ने बहुत अच्छा एक सिस्टम शुरू किया था। महीने में एक बार सेंटर्स की मुख्य बहनें और भाई किसी एक स्थान पर मिलेंगे, आपस में रूहान करेंगे और उसके साथ में नए नए सेवा के प्लान भी बनाएंगे और फिर ब्रह्मा भोजन भी साथ में करेंगे। वो इतना अच्छा अनुभव होता था। महीने में एक बार मिलते थे, मिलने के बाद दूसरी बार मिलने के लिए उत्सुक रहते थे कि हम फिर कब मिलेंगे। कभी एक जगह, कभी दूसरे सेंटर पर, कभी तीसरे पर, कभी बाहर भी, पिकनिक वगैरह पर भी जा कर के उधर भी यही रूहान करके और वहाँ पर दादी जी पूरा इनिशिएटिव लेती थी। वो उस बात के लिए उत्सुक रहती थी। तो बॉम्बे में खास बाबा के शब्दों की बात है। बाबा कहते थे, दिल्ली बाबा का दिल है और बॉम्बे जो है वो दिमाग है। नई नई सेवाएं बॉम्बे से निकलती हैं और उसमें दादी जी का बहुत अहम पार्ट था।
फिर आप सब जानते हैं 69 तक बॉम्बे में रहीं। उसके पहले जो बाबा ने दादी जी और दादी रतन मोहिनी और दादा आनंद किशोर को शुरू में जब जापान भेजा था और उसके बाद और देशों में भी वो रहे, 6 महीना सर्विस करके लौटे थे, 6 या 1 साल मेरा ख्याल है। उस समय की भी बहुत सारी बातें थीं। दादी रतन मोहिनी ज़्यादा उनके बारे में सुना सकती हैं, लेकिन वो भी एक बहुत सुंदर अनुभव उनका रहा था। एक सबसे बड़ी बात थी कि दादी जी के अंदर ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बहुत थी, कारोबार को सुचारू रूप से कैसे चलाना है। और बाबा के सामने जब दादी जी और दीदी जी बैठते थे, बाबा की या मम्मा की मुरली चलती थी, तो ये एक सीखने की बात है कि उनके सामने दादी दीदी स्टूडेंट लाइफ में अपने आ जाते थे। दोनों के हाथ में डायरी और पेन, और नोट्स लिखेंगे। एक दिन भी ऐसा मिस नहीं करेंगे जो वो नोट्स ना लिखे। इतनी बहुत सारी बातें थी। और उस समय सन 65 की बात है, मातेश्वरी जी अव्यक्त हुई। उस समय बाबा ने दादी को इन्फॉर्म किया, दादी जी आने के लिए अकेली ट्रेन में आने के लिए बैठी। उनको बिठाने के लिए मैं गया था, लेकिन जनरल कंपार्टमेंट में बिठा दिया, क्योंकि उस समय रिजर्वेशन आदि मिल नहीं रही थी। पर मेरे मन में आया दादी अकेली जा रही है। मैंने कहा दादी मैं भी आपके साथ चलूं? दादी ने कहा भले चलो। ना तो मैंने कोई तैयारी की, ना कोई कपड़ा लिया, ना कुछ। मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी हैंड बैग थी जिसमें लिटरेचर के कागज़ होते थे जो लोगों को बांटने के लिए होते। मैं टिकट लिया, दादी के साथ जाके बैठ गया। अगले दिन जा कर के पहुँचे मातेश्वरी जी के अंतिम संस्कार में। और उस समय भी बाबा ने, मनोहर दादी भी आई थी उस समय करनाल से, चंद्रमणि दादी भी आई थी, गंगे दादी भी आई थी, बड़ी दादी भी आई थी, सभी को, दीदी भी आई थी। तो बाबा उस समय सभी को देख करके, एक तरफ तो बाबा को संगठन की शक्ति क्या है वो महसूस होती थी, लेकिन दूसरी तरफ सभी को निर्मोही बनने का जो है वो पार्ट कैसे बजाना है वो भी सिखा रहे थे, कि जिसका जिस समय तक पार्ट है वो पार्ट अपना बजा के आगे पार्ट बजाएंगे। उस हिसाब से उस आत्मा के प्रति बहुत अच्छे प्यार की भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन मोह के वश रोना नहीं है। तो इस तरह की बातें चलती थीं। बाद में बॉम्बे के अंदर हमारे दादा विश्व किशोर, जो बाबा का राइट हैंड था, उनकी तबीयत के कारण उनको आना पड़ा। हरकिशन दास हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई थी। 8 दिन लगातार दादी रोज सवेरे शाम विश्व किशोर दादा को देखने जाती थी। विश्व किशोर दादा
यज्ञ का पहला मैनेजर साहब थे। सारी यज्ञ की कारोबार उनके हाथ में थी, लेकिन इतना बुद्धिमान, जाने से पहले उसने अपने सारा यज्ञ की जो बैंक है उसकी जो कारोबार, उसमें दीदी और दादी का नाम उनके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे पहले से आभास आता है कि आगे चल के यही यज्ञ की संभाल करने वाले हैं। और फिर तो 69 में जब बाबा अव्यक्त हुए थे, वो तो आप सभी ने सुना हुआ है कि दादी जी उस समय बाबा के पास थीं। बाई चांस दीदी मनमोहिनी उस समय यूपी में सेवा पर गई हुई थी। तो दादी जी को बाबा ने यज्ञ की जवाबदारी दी। ड्रामा में मैं समझता हूँ हर आत्मा का पार्ट ऐसा सुनिश्चित है जिसके अंदर योग्यता बाबा को दिखती है, उसी को वो पार्ट देता है। और जो अगर कोई कमी भी होगी तो बाबा वो कमी को भी भर देता है। दादी जी साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद यज्ञ की संभाल में आई, और तभी से लेकर के गुलजार दादी जी के द्वारा बाप दादा का पार्ट शुरू हुआ, व्यक्त पार्ट जो है। सबसे बड़ी बात दादी जी से सीखने के लिए हमारे सामने ये थी, चाहे साकार के द्वारा चाहे अव्यक्त के द्वारा, जो बाबा ने डायरेक्शन दिया उसमें कभी दादी ने अपनी मत नहीं दी। जी हाँ जी करके चलते रहे। दूसरी बात, आप जानते हो, अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कहो, संगठन की कहो, सबसे बड़ी विशेषता है आपसी रूहानी स्नेह के कारण, और उसके साथ साथ सभी के मन में एक ही बात है कि सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश दे करके उनको इस योग्य बनाएं कि वो सतयुगी, आने वाली सतयुगी दुनिया के योग्य बन सकें। उसके लिए भिन्न भिन्न जो कार्यक्रम चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, उसमें दादी जी को विशेष मैंने देखा कि उन्होंने सहज राजयोग की एप्लीकेशन, माना उसकी शक्ति क्या है, उसका प्रयोग कैसे करना है, उसके द्वारा कैसे बाबा का कार्य आगे बढ़ाना है, ये प्रकाशमणि दादी जी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखा। जहाँ कहीं भी कोई प्रोग्राम बड़ा करना हो, पहले वहाँ के भाई बहनों को कहेंगे वहाँ पर भट्ठी रखो, बाबा की याद का वहाँ पर वाइब्रेशन ऐसा फैले कि जो कोई आत्माएं वहाँ प्रोग्राम में आए, प्रदर्शनी में आए, मेले में आए, उनको कुछ अनुभूति होनी चाहिए। और देखा गया कि दादी जी बड़े बड़े ऐसे आयोजनों के निमित्त बनी थी। ऑफ कोर्स उनके साथ में हमारे जो भी जगदीश भाई और फिर ब्रिजमोहन भाई, मोहिनी बहन, बड़ी मोहिनी जो आजकल न्यूयॉर्क में हैं, सुदेश बहन और दादी रतन मोहिनी, निर्मल शांता दादी, सभी होते थे। और ख़ासकर हमारी
चंद्रमणि दादी और अन्य जो भाषण करने वाली दादियाँ वो भी साथ में होती थी। तो देखा गया कि ईश्वरी सेवा में दादी जी ने सबको अपने साथ मिला करके, साथ ले करके, बल्कि उनको आगे रख करके बाबा के कार्य को कैसे आगे बढ़ाया। आपको जानकर हर्ष होगा, जब साकार बाबा व्यक्त हुए उस समय इस यज्ञ के, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के 150 सेंटर थे और भारत में थे, विदेश में एक लंदन में जयंती बहन के पिताजी, माताजी और जयंती बहन वो ज्ञान में थी, और एक दूसरी जगह पर था ज्योति बहन जयंती के साथ उनकी सखी, उनके माताजी, उनको मुरली जाती थी। बाबा की मुरली तो ऐसे चलती थी जैसे सारे विश्व की आत्माओं को सुना रहे। लेकिन आप सुनकर हर्षित होंगे कि दादी जी ने धीरे धीरे सब दादियों को साथ लेकर के, बड़े भाइयों को साथ लेकर के पहले भारत में अच्छी तरह से संदेश फैलाया, और फिर उसके बाद विदेश में पहले एक ग्रुप को भेजा जिसमें जगदीश भाई, रमेश भाई, शीलेंद्रा दादी, डॉक्टर निर्मला बहन और रोजी बहन थे। फिर उषा बहन भी जा कर के उनके साथ मिली। पहला ग्रुप वो गया था और जगदीश भाई ने उस बार 1 साल तक बाहर सेवा की थी। उसके बाद फिर दादी जी का जाना आना शुरू हुआ, और आप सोचिए दादी जी के अव्यक्त होने तक 2007 तक यज्ञ कहाँ से कहाँ पहुँचा। भारत के अंदर मेरा ख्याल है दादी जी के अव्यक्त होने के टाइम 6000 सेंटर थे, और विदेशों में लगभग 100 देशों में बाबा का संदेश पहुंच गया था। अनेक भाई बहन वहाँ से आते थे, भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न भाषा के, वो सब आते थे। लेकिन दादी जी की जो आप विशेषताएं सुनते हैं, खुद भी अनुभव की हुई हैं, चाहे भारत के वीआईपीज़ हों, चाहे भारत के संत महात्माएं हों, चाहे कोई विदेश के वीआईपी हों, या छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, दादी जी की एक विशेषता थी कि हर एक को जिस तरह से प्यार से वो कम्युनिकेट करती थी। कम्युनिकेट माना मुस्कुरा के मिलना, दृष्टि देना, और थोड़ा जैसा रिवाज उनका, हाथ जोड़ने हैं तो दादी हाथ जोड़ के ऐसे झुक करके मिलेगी। संत महात्माएं होंगे उनको ऐसे करेंगी तो सबको झुका देगी, और अन्य कोई होंगे जैसे यूएन के अंदर दादी गई थी तो वहाँ के जो बड़े हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, वो सब उनके साथ फिर उन्हीं के हिसाब से उनसे हाथ मिलाने का। लेकिन सबको कैसे अपना बनाया, और उसमें भी खास सभी जानते हैं गयाना के वाइस प्रेसिडेंट उस समय अंकल स्टीव नारायण थे।
तो अंकल स्टीव नारायण ने भी दादी जी को आमंत्रित किया था और बहुत दादी जी के द्वारा सेवाएं करवाई। एक सोच चलता है, दादी जी ने जो प्रथा शुरू की, जो धारणाएं हम सबके अंदर पक्की की, जो नियम अच्छी तरह से हमारे दिल में बिठाए, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे निमित्त जो भी बहनें हैं, जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं और उसके साथ में दूसरी सीनियर बहनें हैं जो आज जोन, सब जोन इन सब को संभाल रही हैं, मुख्य भाई हैं, तो वो दादी जी की शुरू की हुई जो भी प्रथा है, जो भी उस समय के नियम हैं, जो भी मर्यादाएं हैं, उनको हमेशा सामने रखते हैं। यूँ तो शुरुआत यज्ञ की बाबा ने की और मम्मा ने उन बातों को पहले कराया, लेकिन जब से दादी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका बनी, तब से उन्होंने सभी दादियों को अपने साथ ऐसा एक माला में पिरो लिया और सभी भाइयों को भी अपना साथी बना लिया। विशेषता दादी की ये थी, हर साल जब मीटिंग होती थी तो उससे पहले एक एक से कहेंगी, इस साल क्या नई सर्विस करनी है, कुछ नया प्लान बनाओ, आप कुछ नई बात सोचो। हम लोग कहेंगे दादी आप बताओ, नहीं पहले आप बताओ, पहले आप बताओ। सबकी सुनने के बाद फिर उसके बाद दादी अपना विचार भी देगी। लेकिन हम सबको इन्वॉल्व करना, साथ लेना, टीम वर्क कैसे हो सकता है, उसकी अगर क्या कहें वो गुर सीखना हो तो दादी जी से सीखे, सबको साथ लेकर के चलने का। और उसके साथ में फिर ईश्वरी परिवार के नाते आज माताएं सब सामने हैं, तो माताओं को देख कर के दादी इतना प्यार से देखेंगी, मिलेंगी, थोड़ा हाथ भी उनके ऐसे सिर पे लगाएंगी। मैं समझता हूँ जितनी माताएं दादी से मिली होंगी, दादी का वो प्यार सभी को आज दिन तक, अभी तक भी वो आपको उमंग उत्साह में रखता होगा। हाँ, दादी ने सुबह पूछा आपसे कौन दादी से मिली थी, मैं भी पूछ रहा हूँ आप में से कौन है जिन्होंने दादी का प्यार पाया है। बहुत हैं, देखो चारों तरफ बैठी हैं। तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि ऐसी महान आत्मा का संग मिला, और संग के साथ साथ सभी को याद होगा मम्मा के बाद या बाबा के बाद मुरली जो सुनाती थी, दादी मुरली जैसे सुनाती थी, उनका सुनाने का कुछ स्टाइल अपना था। कोई बीच में दूसरी बातें नहीं, इधर उधर के समाचार नहीं सुनाती थी। मुरली माना मुरली, लेकिन इतना गहराई से सुनाएंगी, इतना प्यार से सुनाएंगी कि सुनने वालों को एक एक शब्द दिल में बैठ जाए। तो जिसका मुरली से प्यार, दादी क्या कहती थी, जिसका मुरली से प्यार उसका मुरलीधर से भी प्यार। दादी जी का और भी कुछ बातें हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक ईमेल सब सेंटरों को भेजा था अंग्रेजी में।
दादी जी को स्टूडेंट लाइफ बहुत पसंद थी। इतनी बड़ी उम्र होते हुए भी स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, सिर्फ तपस्या ही नहीं होती है, उसके साथ में रूह रूहान करना, खेल पाल करना, पिकनिक्स पर जाना, वो भी साथ में था। और लगभग मैं समझता हूँ मधुबन निवासी जो दादी के समय से हैं या ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहनें सभी जानते हैं, हर हफ्ते दादी के साथ पिकनिक पर जाया करते थे, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, और साथ में कभी कभी पिकनिक के नाम पर कहीं ना कहीं जाके प्रदर्शनी करके भी आ जाते थे। खेलने में भी दादी का इंटरेस्ट होता था। कभी आप उनका फोटो देखेंगे, क्रिकेट खेल रही हैं तो बड़ा अच्छा लगता था कि दादी खुद पार्टिसिपेट करती थी, उनको देख के बाकी भी सबको उमंग आ जाता था। आप जानते हैं जैसे हमारे और सेवा स्थान हैं, उसमें पीस पार्क, माउंट आबू का पीस पार्क देखा है सभी ने? देखा है सभी ने? अच्छा, सभी ने देखा है। तो पीस पार्क कहने में पीस पार्क सिर्फ नहीं है, लेकिन वहाँ लाखों लोग आकर के हर साल शांति का अनुभव करते हैं। और वो पीस पार्क बनाने के लिए निमित्त हमारे किशोर भाई, वसंती बहन और उनका बेटा है बैजुल, निमित्त वो बने, पर उनके साथ और भी साथी हैं उनके। लेकिन उनको उमंग उत्साह देने के लिए दादी जी ने बहुत प्यार दिया उन आत्माओं को। और आज दिन तक पीस पार्क के कई प्रोग्राम ऐसे चलते हैं, जैसे दिवाली का प्रोग्राम होता है, शिवरात्रि का प्रोग्राम होता है, तो सभी उस समय दादी जी को याद करते हैं, क्योंकि दादी हर एक प्रोग्राम में खुद सम्मिलित होती थी। बड़ी उम्र में भी दादी 80 से ऊपर हो गई थी। बड़ी उम्र में भी जब उनसे कोई मिलने, अभी लास्ट में हमने देखा था दादी जी से मिलने के लिए कुछ माताएं कॉटेज के बाहर खड़ी, डॉक्टर की हिदायत के अनुसार, आज्ञा के अनुसार भाई ज़्यादा नज़दीक ना जाएं, पर दादी माताओं को देख करके कहेंगी इनको अंदर आने दो, इनको अंदर आने दो। तो कहेंगे दादी नहीं, डॉक्टर ने मना किया, नहीं नहीं इनको अंदर आने दो। इतना प्यार दादी का सभी के लिए। और बच्चे आ जाएं तो बच्चों के साथ तो बच्चे की तरह ही बन जाते थे। सभी जानते हैं हर साल बच्चों का अभी भी प्रोग्राम होता है। 1 हफ्ता बच्चे यहाँ रहते हैं और दादी जी व्यक्तिगत उन बच्चों से मिलती और उन बच्चों के लिए 1 हफ्ते का जो खान पान का, इनको कौन सी टोली आज देनी है, कौन सी कल देनी है, 8 दिन का उनके लिए मेनू बनाती थी। मुनी बहन और मोहिनी बहन साथ में मदद करती थी, लेकिन दादी जी उसको कि बच्चों को ऐसी उनकी खातिरी करो जो उनका बुद्धि योग बाहर के दुकान पर ना जाए बस। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ईश्वरी जीवन की कीमत क्या है, परमात्मा पिता के आके हम बच्चों को मिलने की कीमत क्या है, और उनके आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार कौन हो सकते, कैसे हो सकते हैं,
वो दादी जी का मिसाल हम सबके सामने है और उनके कारण दादी जी ने सारे ईश्वरी परिवार को, लाखों भाई बहनों को अपने प्रेम के सूत्र में बांध दिया है। तो आज हम उनका स्मृति दिवस मनाते हुए यही दिल की इच्छा रखते हैं कि ये ईश्वरी परिवार सदा संगठित रहे, सदा संगठित रहे और सदा बाप दादा और दादी दीदी का सबका नाम रोशन करता रहे और सारे विश्व को जागृत करता रहे। और वो दिन दूर नहीं है जो दादी जी का इतना प्यार श्री कृष्ण से था, तो जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण की आत्मा हम सब के बीच में आ जाए और दादी जी भी साथ में हो। ओम शांति।